22 फरवरी 2024 हिंदी का पेपर देने वाले छात्र तुरंत ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक बताने वाला हूं उनको तैयार कर ले। अगर आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये 100% कन्फर्म है। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है कि अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपके 16 नंबर अभी तुरंत मैं पक्के कर दूंगा। तुरंत 100% गारंटी है, 16 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान दें और उसको नोट करके अच्छे से पढ़ लें ताकि 16 नंबर तुरंत कन्फर्म हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय आप में 3-3-6 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं और 3 नंबर कवि का जीवन परिचय और रचनाएं। तो इनको आप तुरंत जाकर कंफर्म कर लें ताकि इसको अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको जीवन परिचय में क्या क्या अच्छे से याद कर लेना है ये सबसे पहले ध्यान देंगे। पहले क्या याद करना है, मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनका जन्म याद होना चाहिए, किस सन में हुआ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, स्थान, और इनकी मृत्यु कब हुई ये पता होना चाहिए, माता पिता का नाम पता होना चाहिए और साथ में इनकी रचनाएं पता होनी चाहिए। अगर इतना पता है तो आप जीवन परिचय लिख देंगे और आपके 3 नंबर लेखक के जीवन परिचय में पक्के हो जाएंगे। लेखक के जीवन परिचय में जो महत्वपूर्ण 3 जीवन परिचय हैं वो, उनमें जो पहला जीवन परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पहला किसका जीवन परिचय है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। इन्हें आप तैयार कर लें, ये 100% गारंटी है। अब की बार बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आएगा। दूसरा जयशंकर प्रसाद, इनका भी जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने मॉडल पेपर देखा होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें 3 लेखक के नाम दिए रहते हैं और उनमें से एक का जीवन परिचय आपको लिखना होता है। तो इसी तरह का ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आएगा, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो इसको लिख देंगे। दूसरा जयशंकर प्रसाद का आएगा, इसको आप लिख देंगे। इनके जन्म, मृत्यु और मृत्यु का स्थान और जन्म का स्थान, माता पिता का नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं तैयार कर लें तुरंत जाकर ताकि 3 नंबर आपके लेखक के जीवन परिचय में पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आप जाकर तुरंत तैयार कर लें। इनकी जन्म, मृत्यु, मृत्यु का स्थान, जन्म का स्थान, माता पिता का नाम तथा इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लें और इससे भी आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार आपके लेखक के जीवन परिचय अगर आप लिख कर आते हैं 22 फरवरी हिंदी के पेपर में तो 3 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। तो इन तीनों जीवन परिचय को जाकर तुरंत तैयार कर लें। नेक्स्ट कवि के जीवन परिचय में आपको सूरदास का जीवन परिचय तुरंत तैयार कर लेना है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता है, तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पे बताया हुआ है, जयशंकर प्रसाद पर और रामधारी सिंह दिनकर तीनों के जीवन परिचय बताए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का। इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से वीडियो को अच्छे से देख लेना है कि आपको कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है ताकि 3 के 3 नंबर कन्फर्म आपको बोर्ड परीक्षा 2024 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में मिल जाए। और नेक्स्ट जो है कवि के जीवन परिचय, इन पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों के जीवन परिचय को जाकर तुरंत तैयार कर लो। इनकी रचनाएं, प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको भी तैयार कर लो ताकि 3 नंबर लेखक के जीवन परिचय में और 3 नंबर कवि के जीवन परिचय में, इस प्रकार 6 नंबर कंफर्म हो जाए 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सूरदास का जीवन परिचय आप तैयार कर लें। इसका भी इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में तुलसीदास का जीवन परिचय, इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाऊंगा। फिर तीसरा है महादेवी वर्मा का, इनका भी जीवन परिचय तैयार कर लो। कवि के जीवन परिचय में इनका भी नाम आ सकता है आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। फिर उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, रस तथा अलंकार तैयार कर लेना है। रस तथा अलंकार भी आप में पूछा जाता है। हो सकता है परिभाषाएं ना पूछी जाए या उदाहरण ना पूछी जाए, बट बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये रस तथा अलंकार पूछा जाएगा। रस कैसे पूछा जाएगा, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आएगा तो उसमें उदाहरण दिया रहेगा, कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी और उसमें ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और रौद्र रस। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से आपको छांटना है कि ये जो पंक्ति ऊपर दी गई है ये किस रस की है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाएंगे। मान लो आप में हास्य और करुण रस है तो बस आपको हास्य और करुण रस ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में केवल हास्य और
करुण रस है, इसकी परिभाषा और उदाहरण अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, ट्रस्ट मी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे रस के। और साथ में अलंकार भी तैयार कर लेंगे। मैंने रस पर वीडियो बनाई हुई है, इसका भी जो इस वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। साथ में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण तैयार कर लेंगे। इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा रहेगा, पंक्तियां दी रहेंगी और उसमें आपसे पूछ लेगा कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप रस और अलंकार जाकर तुरंत पढ़ लें, अभी इमीडिएटली। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखकर भी आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। उसके लिए आपको क्या करना है, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है तथा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर हिंदी के प्लेलिस्ट ओपन करना है और वहां से एक तरफ से अच्छे से वीडियो देख लेना है और उसको नोट करके अच्छे से पढ़ लेना है। और ट्रस्ट मी, ये मेरी गारंटी है, आप 90% स्कोर करेंगे क्लास 10th हिंदी के पेपर में, अगर सिर्फ प्लेलिस्ट ही अच्छे से देखकर समझ लेंगे उतना ही। फिर बेटा निबंध में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो निबंध जाकर, ये 5 महत्वपूर्ण निबंध हैं, इनको जाकर तुरंत तैयार कर लो। पहला, जनसंख्या वृद्धि तथा उसकी समस्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि तथा उसकी समस्या पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। निबंध लिखना अगर आपको नहीं आता है तो हिंदी की प्लेलिस्ट कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे और वहां पे हिंदी की प्लेलिस्ट देखेंगे और वहां पर निबंध कैसे लिखा जाता है इसको मैंने बताया हुआ है। ये भी आप देख लेंगे कि निबंध लिखने का अच्छा तरीका क्या है, जिससे 6 के 6 नंबर बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में मिले आपको। फिर दूसरा जो है पर्यावरण सुरक्षा, इस पर भी निबंध तैयार कर ले तुरंत, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा पर्यावरण प्रदूषण, इन दोनों में से एक निबंध जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा पर हो या पर्यावरण प्रदूषण पर हो। फिर विज्ञान के चमत्कार तथा अभिशाप, इस पर भी आप देख लेंगे तुरंत जाकर, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार तथा अभिशाप पर भी निबंध आ सकता है। और चौथा है राष्ट्रीय एकता पर भी निबंध पूछा जाएगा। और 5वां है बेरोजगारी की समस्या पर। इसी तरीके के 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और उनमें से आपको छांटकर एक निबंध लिख देना है। 5 में से एक ही लिखना है, 5 नहीं लिखने हैं। तो आप जब तक इन 5 को तैयार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो आप 5 को तैयार कीजिए और जिससे आपके 6 नंबर निबंध के पक्के हो जाएंगे। निबंध लिखने का तरीका नहीं पता है तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देखकर लिख लेंगे। तो इस प्रकार आपके 16 नंबर तुरंत कंफर्म हो गए केवल 4 मिनट की वीडियो में ही। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको इन 5-6 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है और इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सूरदास का जीवन परिचय नहीं बदलेगा, ना तो तुलसीदास का, ना तो महादेवी वर्मा का। तो इसलिए इसको तैयार कर ले और ये आएगा, गारंटी है मेरी। तो आप क्या करें, इस प्रकार जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, निबंध, रस, अलंकार, कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय, उनको जाकर तुरंत अभी बैठकर तैयार कर लो, ताकि 16 नंबर कंफर्म हो जाए आपके 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।